सहारा प्रणाम। आप देख रहे हैं सहारा समय, मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ। देश की बात में आप सबका स्वागत है। किसान सत्ता में घमासान। यूपी के मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत में मोदी सरकार योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और दोनों सरकारों को चुनाव में वोट की चोट देकर उखाड़ फेंकने का संकल्प दोहराया गया। 1997 में महेंद्र सिंह तकेत के बाद अब तक की सबसे बड़ी रैली करने का दावा कर रहे किसान मोर्चा ने कहा कि वो जहां भी बीजेपी शासित सरकार होगी और 2022 में जहां भी चुनाव हैं वहां किसान इन सरकारों को हराने का काम करेंगे। बीजेपी की सरकार किसान विरोधी है और पिछले 9 महीने से किसानों की मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लिहाजा अब बीजेपी के प्रतिनिधियों के खिलाफ दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार को तहरीर दी जाएगी। किसान मोर्चा ने कहा कि वो 10 सितंबर को लखनऊ में भी इकट्ठा होंगे और योगी सरकार को हराने की रणनीति बनाएंगे। जवाब में बीजेपी ने इसे किसान रैली कम सियासी रैली ज्यादा बताया। हालांकि बीजेपी के नेता वरुण गांधी ने कहा कि सरकार को किसान से बात कर उनकी परेशानी समझनी चाहिए, जिसके बाद सियासत और तेज हो चली है। दरअसल पिछले 9 महीने से आंदोलन कर रहे किसान सरकारों से तीनों कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि किसान कानूनों में खामियां बताएं। तो आपको बता दें कि कल महापंचायत में कहीं ना कहीं सरकार को सीधी चुनौती देते नजर आए किसान। उन्होंने साफ किया कि अब आर पार की लड़ाई है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से किसानों और सरकारों के बीच में वार्ता हुई, लेकिन बेनतीजा रही। उसके बाद जनवरी से अगर बात की जाए तो किसी तरह की कोई बातचीत नहीं है। दोनों ही पक्ष कह रहे हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी तरफ से पहल नहीं हो रही है और इस बीच शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए किसान। आपको बता दें कि टिकैत ने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अब वो प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रचार करेंगे और न केवल किसानों के मुद्दे पर वो बात करेंगे, हर मुद्दे पर वो बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब सरकार ये कहती है कि ये किसान आंदोलन नहीं है और जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो एक पक्ष तो ये भी उठता है कि क्या किसान अपने मुद्दों से भटक गए हैं। तो आपको बता दें कि कल जिस तरह से हमने देखा कि भारी संख्या में वहां पर किसान पहुंचे थे, न केवल उत्तर प्रदेश के कई राज्यों के किसान वहां पहुंचे थे और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। आपको बता दें बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे प्रदीप भटनागर जी, सर स्वागत है आपका। अजय अरोड़ा जी कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे, सर स्वागत है आपका। सवित मलिक जी किसान नेता हैं, क्या कुछ सोचता है किसान इस पूरे पंचायत के बारे में, उनसे जानेंगे। और डॉक्टर धनुष कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आगे क्या कुछ रणनीति होगी हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। प्रदीप जी सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगी और समझना चाहूँगी क्या आप इन्हें किसान समझते हैं, और दूसरी बात सवाल तो आपसे बहुत हैं लेकिन ये समझना चाहूँगी कि खुली चुनौती दे रहे हैं, क्या कुछ स्ट्रेटेजी। नहीं, कल उत्तर प्रदेश में जितने भी देश के किसान आए, मैं तो वंदन और अभिनंदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश की देवभूमि पे उनका स्वागत है और रहा भी। और जो उत्तर प्रदेश सरकार उनके लिए व्यवस्था सुरक्षा की हो चाहे स्वास्थ्य की हो, सबका पूरा सुनियोजित तरीके से उसका हमने पूरा प्रयोग करा और वहाँ पे लगा भी रखा था। ऐसा नहीं कि सरकार ने उनके अगेंस्ट में करा हो। ठीक है, उन्होंने सभा करी, एक वहाँ रैली करी और उस रैली में हमने आपने सब कुछ देखा कि क्या रहा क्या नहीं रहा। देखिए बड़े मन से और बहुत मन और अपने संघर्ष से सारे प्रदेश के किसान वहां एकजुट हुए थे। मगर मंच पे हमने जो राजनीतिकरण देखा उससे बड़ा दुख है कि वो किसान की एक महापंचायत होने के बावजूद भी एक राजनीतिक पंचायत शुरुआत की गई थी। और वो सुनी हमने, बहुत लंबा स्पीच आदरणीय राकेश टिकैत जी का सुना और देखा भी हमने, उनका संवाद भी देखा कि उनका जो संवाद था वो कहाँ पलट गया था और कहाँ चला गया था किसानों से। उनकी दृष्टि से और उनकी सोच से लगा कि वो कुछ राजनीतिक दलों को पहुंचाना चाहते हैं। अब तो साफ कह रहे हैं कि वोट बंदी होगी, बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से डिप्टी सीएम ने कहा कि ये तो किसान ही नहीं है, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि आप इन्हें किसान मानते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है पार्टी में किसान को लेकर। बिल्कुल, अगर सूत्रों की बताऊं मैं आपको तो देखिए वहां जो रैलियों में बसें और गाड़ियां गई तो बहुत से झंडे लगे हुए थे, राष्ट्रीय लोकदल के झंडे भी थे और समाजवादी पार्टी के झंडे भी थे और हमने बहुत कुछ देखा वहां पे खड़े होकर रोड पे। और सूत्रों ने भी हमें बताया कि ये चीजें हैं
ठीक है, महापंचायत हुई, मगर जैसे राजनीतिकरण उस पर हुआ और राकेश टिकैत जी ने शुरुआत राजनीतिकरण की करी, उसको सबको धूमिल कर दिया। मैं बिल्कुल कहूंगा वो किसान महापंचायत थी और बहुत स्वच्छ जो एक पंचायत रखी गई थी, कहीं वो मंच से राजनीतिकरण में उसको पलटवार कर दिया गया था। जिस तरह से दिखाया जा रहा था पर्चे खोल खोल के टिकैत जी की तरफ से, वो कुछ दर्शाना चाह रहे थे और जनता समझ रही थी उसके बारे में। दर्शाना तो सर वो जिस तरह से एकता की भी बात कर रहे थे, कह रहे थे हम जोड़ने की बात करते हैं, आप तोड़ने की बात करते हैं। अजय अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, जिस तरह से सीधा आप पे वार किया जा रहा है कि आप किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सवाल उठता भी है क्योंकि ये जो किसानों की दुर्दशा है ये 7 साल में नहीं हुई है, कहीं ना कहीं आपकी सरकार भी जिम्मेदार है। और जब आप सरकार में थे तब जो रवैया अब बीजेपी सरकार का है वो आपका था, और जैसे ही विपक्ष में आती हैं सरकारें वो किसान हितैषी हो जाती हैं, ये हम देखते आए हैं। नवजोत जी, 9 महीने जी, 1000 से ज्यादा किसानों की मृत्यु, सारी बातें फेल। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी क्या बोलते हैं, हमें समझना होगा नवजोत, हमें समझना होगा महापंचायत की आवश्यकता क्यों पड़ी। और आपने प्रश्न किया कि आपकी सरकार में, अरे हमारी सरकार में तो किसान खुशहाल थे। और सर ये जो 3 कृषि कानून आए हैं कहीं ना कहीं लाए तो आप ही हैं ना सर, अब आप इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। नवजोत जी, जी, ये तीनों कृषि कानून, इनका हम शुरू से विरोध करते हैं और हम सरकार से अपील करते थे और करते हैं और करते रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होते। ये कानून बने हैं 2 व्यक्तियों के लिए, A2, AA, अडानी अंबानी। मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलना चाहता हूं कि अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए AA के लिए, A2 के लिए बने हैं। और जिस तरह से बातें फेल हुई हैं, सरकार की नीयत पे हमें शक है नवजोत, हमें पूरा शक है। और जिस प्रकार से सरकार अगर चाहती किसानों की मदद की बात करती है, अभी मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे हम अभिनंदन करते हैं, हम देवभूमि पर अभिनंदन करते हैं। अरे क्या अभिनंदन करते हो, तीनों काम वापस चलो, हो जाएगा अभिनंदन। ये किसान चाहते क्या है, किसान चाहते हैं तीनों काले कृषि कानून जो AA के लिए बने हैं, AA की सरकार के लिए बने हैं, वो वापस हो। इसमें दिक्कत है, परेशानी सरकार को, सरकार की नीयत ठीक नहीं है नवजोत। ठीक है, मैं प्रदीप जी से इसका रिएक्शन लूंगी। प्रदीप जी, आपकी नीयत पर बार बार सवाल उठाए जाते हैं, आप थोड़ा सा इनसे ये पूछिए, जब हुड्डा जी चेयरमैन थे तब ये कहाँ सो रहे थे क्या? और ये AA कर रहे हैं, राहुल जी की बोली बोल रहे हैं यहाँ बैठ के कि मुझे बताया कि कांग्रेसियों का वक्तव्य ही AA और अडानी अंबानी है। मैं स्पष्ट कर दूं मैं साहब इनके वजह से, मगर ये जो AA करते क्या AA आज से हैं? कभी आपने बताया नहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ AA की मीटिंग हुई, आपने कभी ये नहीं बताया राजीव जी के साथ हुई, जी राहुल जी के साथ हुई। आप ठीक है, आपने बिल्कुल कहा। देखिए ये जो अरोड़ा जी सुनिए, अरोड़ा जी सुनिए, अगर आप स्वच्छ होते किसानों के लिए तो 300 गोली जो 13 किसान मरवाए थे उसका जवाब दे दीजिए। आप बताइए 250, आज भी 250 परिवार पे नोटिस है राजस्थान के, ठीक कर्जा मुक्त करना था, बताएंगे आप? नवजोत, जी, मुझे आपने प्रश्न मुझसे किया है जी नवजोत जी, अजय जी, जिस प्रकार से इन्होंने स्वीकार कर लिया, इन्होंने हमारे उदाहरण दिए, इन्होंने स्वर्गीय राजीव गांधी का उदाहरण दिया, स्वर्गीय इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया, स्पष्ट हो गया कि प्रदीप भटनागर की जो पार्टी है वो AA वाली है। तो सर मैं तो कह ही रही हूँ कि बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, किसान का हाल तो वही है कहीं ना कहीं। जी मैंने पूछा कि जब ठीक है, पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर धनोज हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है डॉक्टर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो पूरी, अगर किसान की दुर्दशा की बात करूं तो वो तो अभी सेम ही है, और जिस तरह से अब किसान नेता भी अपना अपना एक तरह से हम बात करें कि वो राजनीति की तरफ उनका जो इंक्लाइनेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि जो मासूम किसान है उसकी दुर्दशा जो अभी तक है वो आगे भी रहेगी, क्योंकि सब अपना हित देख रहे हैं। नवजोत, 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। आज मैं थोड़ा डिफरेंट बोलूंगा क्योंकि ये लोग तो सब कुछ बोल ही रहे हैं, लेकिन सत्य बोलना भी जरूरी है। तन मन अर्पण सारा जीवन समर्पण, तन मन अर्पण सारा जीवन अर्पण, दिखाकर जोर आजमाइश, दिखाकर जोर आजमाइश, कर दिया सरकार के सामने समर्पण। आप भी सोच रहे हैं डॉक्टर साहब आज ऐसा आपने क्या बोल दिया। देखिए समझना पड़ेगा, ये जो खाप पंचायत जो नरेश टिकैत और
ये जो राकेश टिकैत है ये शहर शहर गांव गांव भटके जी। और शहर शहर गांव गांव भटकने के बावजूद भी जो सर्व खाप समाज के लोग थे उन्होंने बहिष्कार कर दिया इनको। तो सवाल यहाँ यह उठता है कि जब खाप समाज ने, नौ खाप समाज ने बहिष्कार कर दिया किसानों के रैली को, तो इतने लोग किसान रैली में आए कहां से? सिर्फ 5 या 10% जो अपने मन से गए, क्योंकि ये जवाब देंगे यहां बैठे हुए लोगों से, आप पूछिएगा, लेकिन सच्चाई में आपको बता रहा हूं। तो इतने लोग जो वहां पर जो थे, जो कैपेसिटी जीआईसी जो कंपाउंड का, ग्राउंड का जो कैपेसिटी था 40-50 या 60 हजार का, तो इतने 50-60 हजार लोग आए कहां से? 50-60 हजार ग्राउंड के अंदर थे और उसके दुगने बाहर थे। ये तो गलत बात है। मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए ना। हाँ जी, मैं सच्चाई बोल रहा हूं ना, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं मैंने क्या कहा, सरकार के सामने समर्पण कर दिया। वो राकेश टिकैत जो दिल्ली में कुछ और बोलता था वहां कुछ और बोलता है। दूसरी बात, अभी जिस तरह से अरोड़ा जी ने बयान दिया और अभी हम देखेंगे कि मलिक साहब क्या बयान देंगे। मैं तो पूछना चाहता हूं कि तमाम लोग, जितने भी पार्टी के लोग हैं, वो आज अपने कार्यकर्ता को किसान बना दिया, पहले क्यों नहीं बनाया? अरे पहले भी बना देते। अच्छा। पहले बना देते। आप अपने जितने भी भारत के राजनीतिक पार्टी है वो अपने कार्यकर्ता को पहले कहते कि आप पहले किसान हो, क्योंकि जिस तरह से विदर्भ राज्य में आए दिन डेली आत्महत्या होती थी। मैं आज एक बदायूं के किसान से पूछ रहा था, उन्होंने क्या कहा आपको पता है? अगर मैं बोलूंगा तो ये कहेगा कि सरकार की बातें कर रहे। वो किसान के नेता ने कहा और किसान ने कहा वहां पर कि आज यहां पर सब कुछ कुशल मंगल है, हम नहीं गए। धनु जी, सवाल तो पार्टी के अंदर से भी उठ रहे हैं ना, जिस तरह से वरुण गांधी का ट्वीट आया है। मोदी जी ने कहा जाके किसान से बात करिए। नहीं, सवाल तो पार्टी के अंदर राजनाथ को लेकर। वरुण गांधी अपने जाल में फंस गए। अच्छा। मोदी जी ने उनको कहा बच्चे जाके किसान से बात करो और किसानीगिरी करो, थोड़ा सा महल से निकलो। अरे वो भी तो गांधी परिवार से, मुझे से पत्रकार तो बोलता है। वरुण गांधी कौन सा किसान है? जाके पहले खेती बाड़ी करो, जानो पहले खेती बाड़ी। ठीक है। मोदी जी ने उनको कहा जाओ किसानों से बात करो। दूसरी बात मैं लास्ट कर दूं, राकेश टिकैत ने लास्ट में क्या कहा कि मैं सरकार से बात करूंगा। अरे आप एक तरफ बात, बड़े से बड़े मसले बातचीत से निकल जाते हैं। मैं आपको 2 लाइन कहना चाहता हूं, आपको अजीब लगेगा कि सरकार क्यों इसकी बातें नहीं मानते। तलब कर दे तो ये आंखें भी इनको दे दूं मैं, सरकार तो कह रहा है इनको तलब कर दे तो ये आंखें भी दे दूं मैं, मगर ये लोग इन आंखों के ख्वाब मांगते हैं। अरे आपको कृषि बिल का विरोध, इन लोगों ने कृषि बिल लागू होने नहीं दिया, तो फिर बिल का विरोध क्यों? मैं तो कहता हूं, मैं भी सवित मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। खेती बाड़ी करता हूं, अभी भी खेत जोत करा पूरा परिवार। कहीं ना कहीं किसानों का लागू ही नहीं हुआ तो इनको लाभ प्रॉफिट कहां से नजर आ गया? तो ये जो चश्मे देख रहे। दूसरी बात, मैं मायावती की कोट कर दूं। मायावती ने क्या किया, अपने तमाम कार्यकर्ताओं को वहां भेजकर उन्होंने कहा देखिए यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में कल हुई किसानों की जबरदस्त महापंचायत में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द के लिए भी प्रयास अति सराहनीय है। ये बयान क्या दर्शाता है? अरे ये दर्शाता है कि आपके चिलमन में दाग है, आपके चिलमन में दाग है। आप कहां थे जब 4 बार मुख्यमंत्री बने थे? तब क्यों नहीं आपने एमएसपी लागू कर दिया? मुलायम सिंह यादव तब कहां थे? अखिलेश यादव 5 साल पूरा किया तब कहां थे? ये तमाम। और दूसरी बात मैं एक और लास्ट कर दूं, थोड़ा सा बाकी वक्त इनको दीजिएगा। ठीक है। महेंद्र टिकैत और राकेश टिकैत की बात कर दूं। महेंद्र टिकैत किसानों की राजनीति करते थे, वो पॉलिटिकल नहीं थे, इसलिए उनको लोग आज भी बाबा कहते हैं, उनको आज भी लोग बाबा कहते हैं। लेकिन राकेश टिकैत जी, इनके एक ही ख्वाब है कि कैसे मैं विधायक बन जाऊं, कैसे मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, कैसे मैं सांसद बन जाऊं, कैसे मैं पूरे देश का मालिक बन जाऊं। ये उनका नेचर बता रहा। ठीक है सवित मलिक जी, बदलाव लाइए, किसान नेता बनिए, किसानों के असली हकदार की बात करिए। आज किसानों को जरूरत है, उस जरूरत पर आप फोकस करिए, सब कुछ दान कर दीजिए किसानों को और हल बैल लेकर खेतों से आवाज लगाइए, ये मेरा कहना। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से धनु जी आप लगातार किसानों पर सवाल उठा रहे हैं, तो किसानों ने भी 3 महीने पहले एक लेटर लिखकर भेजा था जिससे बातचीत की बात की जा रही थी, लेकिन जनवरी के बाद कोई बातचीत नहीं हो रही है। सवित मलिक जी, आप पर बहुत से इल्जाम लगे और साथ ही साथ मैं ये समझना चाहूंगी कि जिस तरह से खुली चुनौती दी जा रही है सरकार को, हल कैसे निकलेगा अगर बातचीत नहीं करेंगे तो? नवजोत जी, हम पहले दिन से बातचीत करने को तैयार हैं। अगर हम बातचीत नहीं करना चाहते तो क्यों दिल्ली में अपने घर द्वार छोड़कर सड़क पर बैठे हुए? अरे हम तो उस दरवाजे तक गए जहां पर हमारी सरकार बैठी है। हम जंतर मंतर पर गए, वो दरवाजा है वहीं पर सामने हमारे संसद चल रही थी, तो इन लोगों ने वहां के दरवाजे बंद कर लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, सभी लोग तो वहां थे, आते और 2 बातचीत करते। आप ये लोग कहते हैं हम बात करना चाहते हैं, आप लोग तो अपने घरों में रह रहे हो, हम लोग सड़क पर बैठे हैं, ठंडी झेली। सवित मलिक जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से आप पर लगातार इल्जाम लगाया जा रहा है कि किसान नहीं है, अब राजनीति हो रही है, उस पर मैं आपका जवाब चाहूंगी। नवतोष जी, ऐसा है, इन लोगों को
राजनीति क्यों लग रही है? ये वही मुजफ्फरनगर है 2013 में 6 सितंबर को वहां पर दंगा हुआ था। उसी दंगे का फायदा उठाकर ये पार्टी 2 सीट से आज 300 प्लस पहुंची है। और ये वही सरजमी है जिस पर फिर 5 सितंबर को एक ऐतिहासिक पंचायत हुई है। हम लोग ये समझाना इनको चाहते हैं कि जो भाईचारा आपने तोड़ा था उस भाईचारे को दोबारा कायम किया गया है। कल उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उसमें इस तरह के इल्जाम है कि उसमें समाजवादी पार्टी, बीएसपी और बाकी पार्टियों के कार्यकर्ता पहुंचे थे, किसान नहीं पहुंचे थे, इस तरह के इल्जाम है आप पर। देखो, आदमी तो आदमी है, किसान तो किसान है, मजदूर तो मजदूर है, पार्टी बाद में है। सबसे पहले वो किसान है और मजदूर है। कल वहां पर एक ऐसा संगम देखने को मिला है जिसमें हर जाति, धर्म और पूरे देश का किसान था। तो कहीं ना कहीं मुद्दा भटक गया सवित मलिक जी। जी, मुद्दों से भटक गए आप। तरह तरह के लोग थे। नहीं तो आपको एक इतिहास बताना चाहता हूँ मुजफ्फरनगर का। हाँ जी। मुजफ्फरनगर में जब जब पंचायतें हुई है, हाँ। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब मुद्दे भटक गए ना सवित मलिक जी। आप अब कहाँ कृषि कानूनों की बात कर रहे हैं? अब तो आप कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को घेरने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को घेरने की बात कर रहे हैं, वोट बंदी की बात कर रहे हैं। कानूनों की बात कहाँ हो रही है? एमएसपी की बात कहाँ हो रही है? नवजोत जी, हम लोग 9 महीने 11 दिन हो गए दिल्ली में बैठे हुए हैं और ये लोग हमारी सुन नहीं रहे। तो हमारे पास कौन सा रास्ता है? ठीक, हमारे पास 2 रास्ते हैं। नंबर 1 रास्ता है आंदोलन का रास्ता। अगर आंदोलन से सरकार नहीं मानेगी तो लोकतंत्र में 2 ही रास्ते बचे हैं। दूसरा है हमारा वोट का अधिकार। ठीक, प्रदीप जी। पहला रास्ता हमारा चालू है, हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद हमने आज ये घोषणा नहीं की, हमने बहुत पहले ये की थी और बंगाल में इनको इसका स्वाद चखाया है। और हम आपके यहाँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते किसान यूनियन का घोषणा करता हूं, इनको चेताना चाहता हूं, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम सत्ता बदलने का काम करेंगे। ये राजा हमारे बनाए हुए हैं, अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो लोकतंत्र में राजा वाली बात कहां से आ गई मलिक साहब? लोकतंत्र में राजा वाली बात कहां से आ गई? आप टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं। किसान नहीं ला, अरे भाई टीवी पर बैठ के बोल रहे हैं आप। लोकतंत्र में राजा वाली बात का अभी भी आप आपा खोदे। पुलिस को मारना, पत्रकार को मारना, ये कौन सा आंदोलन है साहब? अब पक्के ईंट का घर बनाना कौन सा आंदोलन है साहब? हमारी भी उम्र कम नहीं है साहब, मुझे बताइए ना। कई किसानों के अंदर जवाब देते हैं धनु जी। जी, नहीं आप बताइए ना, आप राजा वाली बात क्यों बोलते हैं? लेते हैं जवाब धनु जी। हाँ जी, सवित मलिक जी जवाब दीजिए। जी जी, यहाँ किसान की बात है। किसान अपना जनता की चुनी सरकार को तालिबानी सरकार कह देते हैं। जमीन बचाना, आंदोलन करना राजनीति है तो हम कर रहे हैं। अपना अधिकार बचाना। खुल के बोलिए, खुल के बोलिए। ठीक है सवित जी, ठीक, एक मिनट प्रदीप जी, एक मिनट। कहाँ लिखा है कि आपकी जमीन कॉर्पोरेट घराना छीन लेगा? जब आपसे तीनों काले कानूनों के बारे में आदरणीय राकेश टिकैत जी बैठाती है डिबेट पे और संवाद करती है तो क्यों भागते हैं? उनसे पूछते हैं कि भाई आप काले कानून में बता दो दीजिए कौन सा कॉर्पोरेट घराना जमीन छीन लेगा आपकी, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? ठीक है प्रदीप जी, ठीक है प्रदीप जी, जवाब लेते हैं प्रदीप जी। ठीक है प्रदीप जी, जवाब लेते हैं। सवित मलिक जी, पूछे जा रहे हैं कि खामियां क्या हैं? जी, नोट करना, ना पता हो तो जवाब लीजिए प्रदीप जी, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए जी। नोट करो, अध्याय 3 भाग 2 पॉइंट नंबर 4 पर लिखा है, एसडीएम का फैसला बाध्यकारी फैसला होगा, उसका बल डिग्री के समान होगा और उसकी जो वसूली की जाएगी किसान से वो भू राजस्व के द्वारा की जाएगी। मलिक जी, अमेंडमेंट्स के लिए तो तैयार है सरकार। से पूछ के आना, अपने विशेषज्ञों से पूछ के आना। सुनो मलिक साहब, बताता हूँ कहानी क्या है। जितने ये माफिया है ना, बड़े किसान, इन्हें डर यूं है क्योंकि इनके सुनो सवित मलिक जी, बात पूरी सुन लीजिए, मैं आपको जवाब का समय दूंगी। क्या है कि अभी इनकी जमीनें सारी लिंक होने वाली हैं। आप जैसे बड़े किसान, टिकैत साहब जैसे बड़े किसान जो 100-100 बीघे 200-200 बीघे जमीन लेके बैठी हैं, जब लिंक हो जाएगी, जब राज खुल जाएंगे, उसके डर से आंदोलन चल रहा है। छोटा किसान तो पीड़ित था और बड़े किसान ने पीड़ित कर रखा था उसको, मगर उसकी सुनने वाला नहीं था। अगर वो छोटा किसान अगर अपने घर से फसल बेच दे तो जो आपने मंडियों में दलाल छोड़ रखे हैं वो नुकसान में पहुंच जाएंगे। आप सबसे बड़ा अनाज के दलाल पंजाब और हरियाणा में हैं और स्पष्ट बोल दो जिन्होंने आप लोगों को फंडिंग कर रखी है।
नवजोत जी इनको ठीक है प्रदीप जी, ठीक है, आपने जवाब बात रख ली अपनी, अब बात जवाब ले लेते हैं। ठीक है मलिक जी, बात अभी आपने कहा दंगे की बात, अरे दंगे की बात सुनिए मलिक साहब, सुनिए मलिक साहब, सुनिए अपनी पार्टी से पूछ मलिक साहब, सुनिए प्रदीप जी, एक मिनट जी, मुद्दे पर बात कर सकते हो, मंडी पर बात करो, कानून पर बात करो। आपको मैंने बताया 2 साल में कौन सी मंडी बंद हो गई? पॉइंट नंबर 4 2 साल में कौन सी मंडी बंद हो गई? आप पॉइंट को छोड़िए ना, 2 साल में कौन सी मंडी बंद हो गई? जानकारी नहीं आप अरे सुनिए, ठीक है नहीं मैं तो विदेश से आया हूँ ना। नहीं मानते हो मलिक साहब, मैं तो विदेश से आया हूँ, मुझे तो भारतवर्ष के बारे में पता ही नहीं है, मैं तो विदेश से आया हूँ। ठीक है मलिक जी, एक मिनट प्रदीप जी, ठीक है मलिक जी, एक मिनट प्रदीप जी, जिस तरह से अगर आप सरकार जिस तरह से राशि दे रही है, 6,000 रुपए सालाना राशि दे रही है, उसके बाद भी अगर इतनी संख्या में किसान पहुंचते हैं, 9 महीने का वक्त हो गया, आंदोलन हो रहा है, अगर आप जानते हैं कि ये किसान नहीं है तो इनको आंदोलन क्यों करने दिया जा रहा है? देखिए मैं आपको बताऊं, जी बिल्कुल आपने सही कहा। मैं इस किसान जितने भी आज आंदोलन में बैठे दिल्ली के बॉर्डर पे, वाकई में एक किसान आंदोलन था, और मैं तो नमन करता हूं उन किसानों को जिन्होंने अपनी शहीदी दे दी वहां बैठ के इस आंदोलन को लेकर। मगर इस आंदोलन को इनके नेताओं ने, आज देख लीजिए राकेश टिकैत सबसे बड़े नेता हैं जो 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और हार गए बहुत बुरी तरीके से। अरे आप सुनिए, ये सुना बोलो मलिक साहब, सुनिए ठीक है, एक मिनट मलिक जी मैं आपको समय दूंगी, पहले बात सुन लीजिए। कानून की जानकारी लो। मलिक साहब सुनिए, आप सुनिए, अरे सर सारी आपको पता है, मुझे पता ही नहीं है। अरे मुझे पता है, आप किसानों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, मुझे वही पता है कैसे बने हुए। ठीक है, पर्सनल अटैक मत कीजिए, वो कुछ भी नहीं पता है, मुझे पता है। ठीक है अजय अरोड़ा जी, ठीक है, पर्सनल अटैक नहीं, प्रदीप जी पर्सनल अटैक मत कीजिए, कानूनों की बात कर रहे हैं, कानूनों पे बात कर लेते हैं। अजय अरोड़ा जी, जिस तरह से लगातार किसानों की आइडेंटिटी पर सवाल उठाया जा रहा है और कहीं ना कहीं सीधा आप पर निशाना साधा जा रहा है, पंजाब के किसान जो आते हैं वो हरियाणा में आकर दंगे करते हैं, इस तरह की भी बात सामने आ रही है, तो क्या कुछ कहना है कांग्रेस सरकार का? क्या कांग्रेस सरकार अब इस किसान आंदोलन से अब अपना हित साधने की कोशिश कर रही है? नवजोत, आपने बात छेड़ी पंजाब और हरियाणा की, जी मुझे करनाल याद आ गया। 2-3 दिन करनाल याद आ गया आपको? ये याद नहीं आया सबसे महंगी पंजाब में लाइट है, आपको ये याद नहीं आया 2.5 लाख किसानों को नोटिस भिजवा दिया आपने कुर्की के? आपको ये याद नहीं है राजस्थान में 2.5 लाख किसानों को नोटिस भिजवाए जमीन के नीलामी के? एक सेकंड प्रदीप जी, एक सेकंड अजय अरोड़ा जी, एक सेकंड रुकिए। प्रदीप जी, सवित मलिक जी, एक मिनट मलिक जी, एक मिनट। प्रदीप जी, अगर किसान राजस्थान का है, किसान पंजाब का है, लेकिन जरूरत तो सरकार को है ना कि अगर कहीं भी किसान परेशान है तो वो जवाब देइए। देखिए नवजोत जी, एमएसपी जितने भी कानून किसी के हैं वो राज्य सरकारों के अधिकार में आते हैं। कानून तो केंद्र सरकार लेकर आई है ना। अगर ठीक, मैंने अभी मैंने दुर्गा रखा कि 2.5 लाख किसानों की 2.5 लाख किसान राजस्थान के जिनको नोटिस पहुंचा हुआ है, नीलामी का नोटिस पहुंचा हुआ है। नोटिस उत्तर प्रदेश में भी आया था प्रदीप जी, मैं राज्यों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं देश की बात कर रही हूँ। 10 सेकंड दीजिए, मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं बोलूंगा ही नहीं। आदरणीय राहुल गांधी जी कह के आए थे कि राहुल जी कह के आए थे कि भाई मैं 10 दिन के अंदर राजस्थान के जितने भी किसान है कर्जा माफ कर दूंगा। आज जब दोबारा चुनाव आ रहा है, 2.5 लाख किसानों को नोटिस पहुंचा हुआ है, नीलामियों के नोटिस। ठीक है प्रदीप जी, वही बात घूम फिर के आप कह रहे हैं, लेकिन मैं यही बात कह रही हूँ कि सरकारें वही हैं, सरकारों की मंशा पर ही सवाल उठा रही हूँ। ये चीज आप राजस्थान में बता रहे हैं, वो चीज कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बता देगी। किसान का मुद्दा कौन उठाएगा? ये राज्यों में बटके रह जाएंगे आप। इसको भाई को किसानों की जानकारी नहीं है, भटनागर जी को, ये राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा किया करें। लेकिन आप जिस तरह से किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह से ये पूरी राजनीतिकरण हो रहा है, तो सवाल तो आप पर भी उठेंगे मलिक जी। नहीं, हम राजनीति कर रहे हैं अपनी जमीन बचाने के लिए, अपनी मंडी बचाने के लिए, इस देश का अन्न बचाने के लिए। हम वोट मांगने के लिए, सरकार चलाने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम इन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये कानून पहला ऐसा कानून है कि इनको खुद नहीं पता है और किसानों के सर फोड़कर समझाया जा रहा है। बैठे प्रदीप जी बता दें 5 फायदे क्या है कानून से। तो कहीं ना कहीं जब सरकार से आप बातचीत करते हैं, 12 दौर की बातचीत होती है, बातचीत ठीक है, 5 फायदे बता दे जनता को क्या वो है, और हम इनको तमाम नुकसान अभी गिना देते हैं। ठीक है डॉक्टर धनोज जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किसानों का भी अब कहीं ना कहीं मुद्दे से भटक गए हैं, लास्ट 30 सेकंड्स में आपसे चाहूंगी।
देखिए मैं 30 सेकंड में 10 सेकंड में बोल देता हूँ कि नौखा पंचायत के नेता कहाँ थे कल? एक भी नेता मंच पर नहीं थे। अरे फिर बोल रहे मैं 10 मलिक जी मैं आपसे जवाब लूंगी। मलिक जी आप किसान बनिए ना, ठीक है, अरे हम लेके बैठा करिए। मैं तो बोल रहा हूं किसान बैठा। दोनों जी मलिक जी मैं आपको समय दूंगी, इसका कोई फायदा नहीं होगा, मैं समय दूंगी। ठीक है बात कीजिए दोनों जी। मैं तो कह रहा खाप पंचायत के नेता क्यों गायब हो गए? ठीक है, अरे उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मैं भी घूमता हूँ। जवाब ले लेते हैं मलिक जी, लास्ट 30 सेकंड। पंचायत के एक भी नेता मंच पे नजर नहीं आए। सारे वो नेता सारे फूटे हुए कारतूस नजर आए। ये योगेंद्र यादव क्या कर रहे थे आपके मंच पर? मैं तो नाम लेके कह रहा हूँ आपको। ठीक है, पत्रकारों के साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हैं आप? अरे आपके समर्थक, आपके नेता पत्रकारों के साथ बदतमीजी क्यों कर रहा है? मुझे बताइए। आप किसान हैं, पत्रकारों को क्यों मारा जा रहा है? मुझे बताइए। पत्रकारों को क्यों जलील किया जा रहा है? पत्रकारों को जलील क्यों किया जा रहा है? क्या पत्रकार को आपने बदतमीजी के साथ क्यों पेश आए? वो भी एक महिला के साथ आपने क्यों उसके साथ बदतमीजी करी? ठीक है, आपको हेडलाइंस के पत्रकार को जवाब ले देके क्यों भगाया आपने? ठीक है, जवाब ले लीजिए। ठीक है किसान बनिए, मलिक जी मत बनिए। और जीते हुए जनता के जीते हुए सरकार को आप तालिबान कहते हैं? हिंदुस्तान में तालिबान कहेंगे जीते हुए सरकार को? ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है और पत्रकार मेरे पास वक्त की कमी है, कहीं ना कहीं जिस तरह से क्यों ना देना पड़े। ठीक है, जिस तरह से ठीक है मलिक जी मेरे पास वक्त की कमी है, आप हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया। डॉक्टर धनोज आपका भी धन्यवाद। बताना चाहता हूँ खाप चौधरी ने ही वहाँ पंचायत की अध्यक्षता की है। ठीक है, प्रदीप भटनागर जी आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़े आप, और अजय अरोड़ा जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से महापंचायत हुई और सरकार को ये साफ संदेश दिया गया कि अब वोटबंदी होगी, तो सवाल ये भी उठता है कि किसान अपने असल मुद्दे से क्या भटक गया है। इस खास पेशकश में इतना ही। सहर अपना।